रांची जिले के कांके थाना अंतर्गत सर्वोदय नगर में दिन दहाड़े एक व्यक्ति रमेश उरांव की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। घटना सनसनीखेज है। हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और ये जो देख सकते हैं कि ये जो खून का धब्बा है, यहीं पर जो है घटना 4:30 बजे के आसपास बताई जा रही है। ये रमेश उरांव का नया मकान है और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है उनका पुराना आवास है और वहाँ पर उनके पुत्र का मुंडन कार्यक्रम चल रहा था। मुंडन कार्यक्रम देर रात चला और वह 4:30 बजे के आसपास वो अपने नए घर अपने पुत्र के साथ आ रहे थे। इसी दौरान अपराधियों के द्वारा जो है घात लगाया गया और घात लगाते समय जो है उस पर जानलेवा हमला किया गया। उनके गर्दन पर जो है चाकू से वार किया गया है, कई वार किए गए हैं और उनकी जो है स्थिति गंभीर हो गई। उसके बाद उन्हें रिम्स ले जाया गया इलाज के लिए, जहां जो है डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पूरे क्षेत्र में जो है सनसनी का माहौल है, लोगों में आक्रोश है। कुछ दूरी पर जो है जाम लगाया गया है और उनका ये जो नया घर है, यहाँ पर कुछ परिजन बैठे हैं, कुछ परिजनों से भी बातचीत की गई है। लेकिन जो घटना है वो काफ़ी सनसनीखेज है। रांची में इन दिनों लगातार जो है कई हत्याएं हो रही है। पुलिस मामले का उद्भेदन भी करती रहती है, लेकिन जो घटना है वह काफ़ी जो है कह सकते हैं मर्माहत कर देने वाला है। जहाँ एक जो व्यक्ति जो है वह मुंडन कार्यक्रम से लौटता है और घात लगाए अपराधियों के द्वारा गला रेत करके यहाँ हत्या कर दी जाती है। तो आगे मामले में जो परिजन है वो क्या कुछ कर रहे हैं और जो कांके क्षेत्र के डीएसपी है उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखें आप। मुंडन था बच्चा लोग का, मुंडन कर रहे थे हम लोग। कल दिन में रात में प्रोग्राम था। यहाँ 5 बजे आया अपना बाल बच्चा परिवार के लेके। उसके बाद में अब लोग कहाँ थे नहीं थे। अब हम लोग तो अपने घर में थे। अब किधर से आया और उसे मार दिया, कोई देखने नहीं सके। हाँ, कल मुंडन था शाम में वहाँ पे, तो वहाँ से पूरा रात चला मुंडन का प्रोग्राम। तो ये लोग सब लोग सुबह 5 बजे घर आ गए थे। फिर घर आने के बाद में ही ये सब घटना जो हुआ वो हो गया। तो हम लोग को आइडिया नहीं है वो कौन था, किधर से आया था, कहाँ से आया था। हम लोग देखे ही नहीं उसको। जब ये हो गया, हाँ क्या करते थे रमेश उरांव? वो तो हम नहीं बता पाएंगे क्या करते थे। मुंडन पुराना घर में चल रहा था। मुंडन ये मम्मी के घर पे चल रहा था, यहीं पे सामने में ही है, यहाँ पे इससे नीचे, डैम से नीचे इधर। और पुराना घर हुआ पतरागोंदा, तो दोनों अलग अलग जगह है। तो यहाँ पे सुबह में आया, उसके बाद में ये घटना हुआ, पर कोई नहीं देखा उसको कि वो कौन था, कैसा दिख रहा था, किसी को नहीं पता है अभी। पूरे फैमिली थे, मतलब बेटा भी, दो बेटे थे, दोनों बेटे का मुंडन हो रहा था। तो दोनों बेटा थे और मम्मी थे और पापा थे, चारों आए साथ में। तो परिजन यहाँ मौजूद नहीं थे? परिजन मौजूद थे पर देखे नहीं ना, अचानक से। अभी क्या हुआ वो तो हम लोग भी नहीं, अभी क्या मालूम क्या किया है वो लोग। पहले से मौजूद था कि बाद में पीछे आया, वो तो हम लोग को भी नहीं पता है। आज सुबह में रमेश उरांव नामक व्यक्ति की किसी अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा चाकू से उसके घर पर हमला किया गया और चाकू से कई बार प्रहार किया गया। तो फिर जख्मी जो रमेश उरांव काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुए, उनको अग्रतर बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। और हम लोग यहाँ के घटनास्थल का छानबीन कर रहे हैं। जो भी तकनीकी पहलू है, जो भी सूचना है, उसका संकलन किया जा रहा है और अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जल्द ही जो भी दोषी एवं अपराधकर्मी है उसको चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग सभी जितने भी संभावित पहलू हैं, सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और अभी कुछ भी कहना जो है थोड़ा मुश्किल है और जल्दबाजी हो रही है। घटना सर कितने बजे घटी है? घटना सुबह 4:30 बजे के आसपास की है। रमेश उरांव को धारदार हथियार से गला पर वार किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है और लोगों में आक्रोश है। और आक्रोश के कारण जो है रांची के कांके थाना क्षेत्र के गांधीनगर के समक्ष जो है यहाँ पर जाम कर दिया गया है रोड। आप देख सकते हैं कि ये जाम की स्थिति है, लोगों में आक्रोश है और जो आक्रोशित लोग हैं उनकी मांग है क्या है, हम सीधे जानते हैं कि जो पूरी घटना है, मैंने आपको पहले बताया था कि सुबह की जो घटना है वह 4:30 बजे के आसपास बताई जा रही है, जहां वह मुंडन कार्यक्रम करके रमेश उरांव लौट रहे थे अपने नए घर में और वहां पर जो अपराधी घात लगाकर बैठे थे
उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है वार किया जाता है और स्थिति गंभीर हो जाती है और इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोगों से हम जानते हैं कि जो मामला है वो क्या है और जो रोड जाम किया गया, आप देख सकते हैं कि गांधीनगर ये चौक है और यहाँ पूरी तरीके से है जाम की स्थिति है। सुबह में 5 बजे। 5 बजे हाँ, आप लोग जाम किए हैं, क्या मांग है बताइए? इंसाफ चाहिए। उसका छोटा छोटा बाल बच्चा है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ चाहिए ना, इसी के लिए हम लोग जाम किए। हाँ। कितना मुआवजा आप लोग मांग करते हैं? क्या सरकार से मांग है आप लोगों की? जब तक उन लोग को पढ़ाई लिखाई चलेगा तब तक का मांग रहेगा। जो आरोपी हैं उसके बारे में कुछ जानकारी है? अभी तक तो नहीं है, पता चलेगा। हाँ, कभी आप लोग जो है हत्या के विरोध में जो अपराधी उनकी गिरफ्तारी और मुआवजा की मांग कर रहे हैं? हाँ हाँ। हम कुछ और लोगों से जानते हैं। वो दोनों का जिम्मेदारी, उसका जो छोटा छोटा बच्चा है 2 गो, उसका भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। 2 बेटा है उनका? उसका 2 गो बेटा है, घर में कमाने वाला बस वही एगो चाचा ही था। अब उसका मतलब चाची भी कुछ नहीं करती है तो उसका जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। वही मांग कर रहे हैं आप लोग सरकार से? मांग का तो नहीं पता, पर पूरा उम्र भर का उन लोग का जहाँ भी पढ़ेगा, दोनों जहाँ तक पढ़ना चाहता है, जितना दिन पढ़े, जितना हाँ पूरा भविष्य के लिए सरकार को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। सबको निमंत्रण दे के कितना ई करके बच्चा लोग को कल मुंडन किए, कनबेधी जो बोलते हैं हम लोग का आदिवासी में, वही मुंडन था बच्चा लोग का। और वहीं पर सबको पार्टी उटी में बुलाए, सबको एंजॉय किए सुबह तक। फिर क्या बोलते हैं घर घुस के रमेश यहाँ से गए ना, पार्टी ख़त्म हुआ, जब घर घुसे ना तो उसको किसी ने हत्या कर दी पूरा बुरी तरह से। क्या करते थे? वही कुछ मतलब काम करते थे, मतलब जमीन उमीन लेते उते थे, कोई खरीद रहे थे, तो वही सब थोड़ा सा काम कर रहे थे। कितना बेटा बेटी है उनका? 2 जी। और कोई कमाने वाला है? नहीं सर, कोई अकेले भाई है वो? हाँ, भाई अकेले थे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन और सरकार? चाह रहे ना सर कि बच्चा लोग का, आप तो बाप सर से साया उठो, सोचिए ना कितना दुखद का बात है कि मुंडन दिन उसका पापा को मार दिया जाता है। छोटा छोटा बच्चा लोग को, लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग सोच रहे हैं ना कि बच्चा लोग को, उसका पापा का कातिल को सज़ा मिले और बच्चा लोग को सुरक्षा मिले, मदद मिले, बस वही चाहते हैं और कुछ नहीं सर। कल पार्टी था, मुंडन था बच्चा लोग का, उसी का पार्टी चल रहा था। रात भर पार्टी हुआ, उसके बाद सुबह में वो अपने घर जा रहे थे। हम भी लोग के घर के बगल में ही पार्टी था, तो वो घर जा रहे थे, वही समय में उसके घर में वैसे हो गया उसका मर्डर। रमेश उरांव जो है क्या काम करते थे इसके बारे में? रमेश उरांव ब्रोकर थे ना, ब्रोकर का काम करते थे, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। सारा लोगों को मिलनसार काम करते। हाँ, बहुत अच्छा आदमी थे। कभी वैसा किसी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, गांव में किसी से कोई नहीं था उसका, और वैसे उसके साथ किया गया। अभी जो आप रोड जाम किए हैं, रोड जाम किए हैं, क्या मांग है? बस हम लोग को इंसाफ चाहिए उसका बच्चा लोग के लिए। हाँ, सरकार तरफ से उसका ही चाहिए, बस मुआवजा चाहिए। ये हैं आक्रोशित लोग जिनका साफ तौर पे कहना है कि रमेश उरांव जो है वो मिलनसार व्यक्ति थे और जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई उनके नए घर में और अपराधियों के द्वारा उनका गला रेत दिया गया, ये काफ़ी गंभीर विषय है। क्योंकि पुलिस जो है अनुसंधान कर रही है, लेकिन जो आक्रोशित लोग हैं वो कांके क्षेत्र के गांधीनगर चौक को जो है जाम किए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि उनका जो 2 पुत्र है, उनका पिता का साया जो है उनसे उठ गया है। तो प्रशासन और सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी ले और जो दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आप देख रहे हैं जोहार लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन आयुष के साथ रांची से।